आय नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम आपको एक अद्भुत अनसुनी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा की, जिसकी हम और आप सब पूजा करते हैं, जिसको हारे का सहारा कहते हैं। उनकी पिताजी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन माता का नाम क्या था और उनको कैसे ये शक्तियां प्राप्त हुई, इस कथा को हम आज प्रारंभ करते हैं। कथा उस समय की है कि जब इंद्रप्रस्थ का राज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को दे दिया, तो एक समय उनके पास में घटोत्कच पधारे। घटोत्कच ने प्रणाम किया और कहा कि मुझे कोई कार्य बताएं, मुझे कोई सत्कर्म बताएं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि घटोत्कच, तुमने बड़े अच्छी तरह से राज्य किया है और तुम्हारी माता भी कुशल से हैं, तपस्या कर रही हैं, हमें सुनकर के प्रसन्नता हुई, लेकिन अब तुम्हें विवाह करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए आप बताओ मैं किसके साथ में विवाह करूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि महाराज, इस घटोत्कच का विवाह किसके साथ में करना चाहिए, सो आप हमें बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर महाराज की बात को सुनकर के श्री कृष्ण भगवान ने थोड़े समय के लिए ध्यान किया और कहा कि यह धर्मराज, प्राग ज्योतिषपुर में मुर दैत्य की पुत्री है, जिसका नाम कामटंकटा है, उसके साथ में इसका विवाह होना चाहिए। जिस समय मैंने मुरदैत्य का वध किया, उस समय ये उसकी जो पुत्री है, इसका दूसरा नाम मौरवी है, मुझसे युद्ध करने के लिए आई और मैंने इसके ऊपर बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन उसने मेरे सारे अस्त्र शस्त्र विफल कर दिए। तब मैंने चक्र का आह्वान किया और जैसे ही मैं उसका चक्र से शिरोच्छेदन करना चाहता था, इतने में चंडिका देवी प्रकट हुई और चंडिका देवी ने कहा कि महाराज, आप इसका वध न करें, क्योंकि मैंने इसको आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, इसलिए आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। और ये तो आपकी पुत्र वधू के समान है, आप इसके ससुर के समान हैं। आपके भाई जो भीम है, उनकी ये पुत्र वधू बनेगी। तो मैंने उसको छोड़ दिया और उसी के साथ इसका विवाह होगा घटोत्कच का, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मेरे साथ में वही विवाह कर सकता है जो मुझे एक कथा के माध्यम से अचंभे में डाल दे और मुझे बल में परास्त कर दे। इसलिए घटोत्कच को जाए तो सावधान होकर के जाना चाहिए। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, हम अपने पुत्र को इस प्रकार खतरे में नहीं डाल सकते कि अगर वो बलवान है या उसने कोई छल किया तो हमारे पुत्र को खतरा हो सकता है। ऐसा दूध पीने से क्या लाभ कि जिसमें विष मिला हुआ हो। तो भीम ने कहा कि जब भगवान ने उस कामटंकटा को घटोत्कच के लिए रचा है, तो भी इस घटोत्कच को जाना चाहिए और उसके साथ में
वार्तालाप करना चाहिए। अर्जुन ने भी उसका समर्थन किया। तो उसके पास प्राग ज्योतिषपुर में कामटंकटा जो थी उसके पास में पहुंचे। उसकी एक सहचरी थी, उससे कहा कि मृदत्त की जो पुत्री है वो कहाँ है, उससे मैं वार्तालाप करना चाहता हूं। तो वो उसके पास में पहुंची और उन दोनों का क्या वार्तालाप हुआ, इसके बाद की कथा हम आपको